आज हम देख रहे हैं तीसरा पाठ संस्कृत में। पहला वंदना और दूसरा प्रयाग हम पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा पाठ सदाचारोपदेशः। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम। गच्छध्वं यानी सम साथ साथ चलो, सम वदध्वं साथ साथ बोलो, सम वो मनांसि जानताम साथ साथ मन को मिलाकर जानो। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। जिस प्रकार पूर्व में देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। कहते हैं साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और साथ साथ अपने मन को मिलाकर जानो। जिस प्रकार पूर्व में देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। दूसरा देखें, कुर्वन्नवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा कुर्वन्ने कर्माणि, यानी कर्म करते हुए जिजीविषेच्छतं समा 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कुर्वन्ने कहते हैं इस संसार में, कर्माणि कर्म करते हुए, जिजीविषेच्छतं समा 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यानी इच्छा करें। एम त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, इससे मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है। कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करते हुए हमें इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इससे अलग कोई मार्ग नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है। तीसरा देखें, मधुमन में निष्क्रमणम। निष्क्रमणम कहते हैं प्रवृत्ति के, और मधुमन में यानी मधुर। मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, और मधुमन में परायणम। परायणम कहते हैं निवृत्ति को। मेरी निवृत्ति मधुमय हो। और देखें, वाचा वदामि मधुमत, मेरी वाणी मधुरता से पूर्ण हो। और भूयासम मधुरा सदृश, और मैं देखने में मधुर हो जाऊं। फिर आप देखें, आचार लभ्यते आयु, सदाचार से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और आचार लभ्यते श्रियम, और सदाचार से हमें श्री की यानी धन की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य। प्रेत्य कहते हैं मृत्यु के बाद यानी परलोक। चेह इस लोक में, तो आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः, मनुष्य सदाचार से इस लोक में और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति करते हैं। ए नास्तिका निष्क्रियाश्च, नास्तिका जो नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। निष्क्रियाश्च जो निष्क्रिय हैं, जो कार्य नहीं करते हैं। गुरु शास्त्र उल्लंघनम, जो गुरुओं का और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञा जो अधर्मी है, धर्म को नहीं मानते हैं। दुराचारास्ते जो दुराचारी हैं। भवन्ति गतायुषा, गतायुषा यानी कम आयु वाले होते हैं। कहते हैं जो नास्तिक हैं, जो कर्म नहीं करते हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वे कम आयु के होते हैं। आगे देखें, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत। बुद्धेत माने उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थो यानी धर्म का और अर्थ का चानुचिंतयेत, चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य, उठकर आचमन करना चाहिए। तिष्ठेत यानी बैठकर। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, कृतांजलि हाथ जोड़कर। तो कहते हैं उठकर आचमन करके पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठना चाहिए।
ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए और उठकर आचमन करके पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठना चाहिए। अब देखिए अक्रोधना, जो क्रोध नहीं करते हैं, सत्यवादी, जो सत्य बोलते हैं। भूतानां विहिंसका, जो जीवों की पर हिंसा नहीं करते हैं। अनसूय रजोहिश्च, जो दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। शतम वर्षाणि जीवन्ति, वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अकीर्ति विनयो हन्ति, हन्ति माने नष्ट करते हैं। तो अकीर्ति, अपयश को कौन नष्ट करता है? विनयो, विनय अपयश को नष्ट करती है। और हन्ति अनर्थ पराक्रमः, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। और आचारो हन्ति अलक्षणम, अलक्षणम यानी दुर्गुण, दुर्गुण को सदाचार नष्ट करता है। आगे देखें, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो अभिवादनशीलस्य, जो बड़ों का अभिवादन करते हैं, नित्यम। और वृद्धोपसेविना, जो वृद्धों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, उनमें 4 गुण जो हैं वो वृद्धि करते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब देखें वृत्तम, वृत्तम कहते हैं चरित्र को, और वित्तम कहते हैं धन को। तो वृत्तम यत्नेत संरक्षेद, चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता, क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, अक्षीणो वित्तता, यदि धन नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। लेकिन वृत्तस्तु हतो हता, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। फिर देखें, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और विद्या योगेन रक्षते, विद्या की योग से रक्षा होती है। और मृज्या कहते हैं स्वच्छता को। रक्षेत रूपम, सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता से होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, लेकिन कुल की रक्षा चरित्र से होती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य अवधताम, कहते हैं सुनो, धर्म का सार सुनो और उसे ग्रहण करो। आत्मनः, स्वयं के लिए, प्रतिकूलानि, जो प्रतिकूल है यानी अच्छा नहीं लगता है, परेशान, दूसरों के साथ, सम आचरित, वैसा आचरण ना करो। कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो। और श्रुत्वा चाप्य अवधत्याम, सुनकर उसे धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल है, जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं है, जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता है, परेशान न समाचरे, वह दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब देखें ये आपका पाठ समाप्त।